XM5 कैमरा फ्यूजी ने अनाउंस करा है। व्लॉगर्स के लिए बना हुआ 1 लाख के अंदर का ये कैमरा है और इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पेक्स, ये कैमरे के अंदर जो भी स्पेक्स है उस हिसाब से किन कंटेंट क्रिएटर्स को XM5 कैमरा खरीदना चाहिए और किन्हें नहीं खरीदना चाहिए। देखो भैया, फ्यूजी ने तो मुझे पैसे नहीं पकड़ा ये बोलने के लिए कि मैं ये कैमरा सारे लोगों को रेकमेंड कर दूं कि भैया आते हैं इस पर कूद पड़ना ले लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी ज्यादा फेयर रिव्यू है एंड बेस्ड ऑन माय सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पेक्स ऑफ दिस कैमरा आपको ये कैमरा परचेस करना चाहिए, सोचना चाहिए परचेस करने के लिए, या सोनी का ZV-10 II जैसा कैमरा परचेस कर लेना। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। ऑफकोर्स हम इसके स्पेक्स के बारे में भी बातें करेंगे और ऑफ कोर्स इसके बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में और किन्हें ये कैमरा परचेस करना चाहिए। यू विल हैव अ क्लैरिटी ओवर दिस, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम डिजाइन पार्ट की बात करें तो फ्यूजी ने ऑफ कोर्स इसे मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ अनाउंस करा है। काफी काइंड ऑफ ए व्लॉगिस कैमरा है क्योंकि इसके अंदर हैंड ग्रिप बिल्कुल ही नदारत है। इट इज नॉट मेड फॉर फोटोग्राफी पर्पस, इंटेंशनली इसकी डिजाइन इस तरह से करी गई है। एंड अगेन द कैमरा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जैसे कि ऑफकोर्स ZV-10 II में आपको देखने को मिलता है कि भैया सोनी की जो व्लॉगिंग रेंज है उसमें ऑफकोर्स सोनी EVF को नहीं रखते एंड सिमिलरली फ्यूजी ने भी सेम चीजें करी है। ऑफकोर्स सम यूनिक डिजाइन चेंज देखने को इस बार मिल रहा है कि भैया उन्होंने माइक्रोफोन की पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जहां रहता है वहां पर दे दी है। सो या इट मे बी हेल्पफुल फॉर दोस्त जो अपने कैमरे की जो माइक्रोफोन है अपने कैमरे के ऊपर कोल्ड शू में माउंट करते हैं। नाउ having said that, of course rest of the controls are okay and of course we are also getting a joystick controller in this price range। तो more or less ये कैमरे की जो डिजाइन है वो अगर हम व्लॉगिंग फ्रेंडली डिजाइन कहें तो विदाउट ए डाउट कोई इसमें बुराई नहीं रहेगी। फोटोग्राफर्स के लिए कैमरा बना ही नहीं हुआ है, सो ऑफ कोर्स उसको इस लेवल पे एनालाइज करना सही नहीं रहेगा। अगर इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्यूजी का भरोसेमंद 26 MP का सेंसर इसमें लगा हुआ है। अब ये जो 26 MP की सेंसर है ये जग जाहिर बात है भैया फ्यूजी अपने बहुत सारे कैमरों में एक्स्ट्रा सेंसर अपनी 26 MP की लगाए हुए हैं एंड इट इज वेरी वेरी गुड। अगर आप डायनामिक रेंज की बात करो, लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करो, सो द थिंग इज दैट कि विदाउट ए डाउट 26 MP सेंसर पेयर्ड विद एक्स प्रोसेसर 5 काफी अच्छी आउटपुट आपको देगा। कंटिन्यूस शटरिंग स्पीड की बात करें तो मैकेनिकल शटर की जो लिमिट है वो 8 FPS तक है। इलेक्ट्रॉनिक शटर की अनक्रॉप्ड लिमिट जो है वो 20 FPS तक है एंड विद क्रॉप यू कैन शूट अप टू 30 FPS। तो विदाउट ए डाउट कंटिन्यूस शटरिंग स्पीड भी काफी इंप्रेसिव है। हाँ, ऑफ कोर्स ऑटो फोकस ट्रैकिंग में फ्यूजी थोड़ा वीक शुरू से रहता आया है, बट ऑटो फोकस सेंसिटिविटी के बारे में काफी तगड़ा है। यानी कि लो लाइट में अगर आपको सिंगल पॉइंट AF एक्विजिशन करना है तो वहां पर -7 EV तक की AF एक्विजिशन सपोर्ट आपको देता है, वेराज सोनी ZV-10 A6700 कैमरा -3 EV तक ही ऑटो फोकस सेंसिटिविटी उनकी अपनी रेंज है। बट अगेन सोनी के कैमरों के साथ अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, मींस सब्जेक्ट ट्रैकिंग की, एंड मोस्ट ऑफ द ऑटो फोकस मोड्स नाउअडेज आर इंटीग्रेटेड विद सब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो वहां पर सोनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से लीड करता है। आपका मेन काम वीडियोग्राफी का है, कंटेंट क्रिएशन का है, बट आप कुछ एक इमेजेस भी खींचना चाहते हो तो उस हिसाब से कैमरा सुपर परफेक्ट है। नाउ हम वीडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें एंड द मेन हाईलाइट पार्ट ऑफ दिस कैमरा इज द 6.2K ओपन गेट रिकॉर्डिंग, यानी कि आप 6K की रेजोल्यूशन अपने फ्यूजी के XM5 कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। सो जस्ट बिलीव, पहले तो ये जब अनाउंस हुआ तो भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि 1 लाख रुपए के अंदर का कैमरा फ्यूजी की तरफ से और इसमें आप लगभग 6K की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हो। क्या आपको विश्वास हो रहा है भाई? अब देखो यहाँ पर 6K की ओपन गेट रिकॉर्डिंग है, यानी कि आप अपने हिसाब से अगर आपने 16:9 की इसमें रेशियो निकालनी है या भैया आपको अपने इंस्टा की रील्स बनानी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो इट इज मोर यूजेबल टू अ प्रोफेशनल देन अ इंटरव्यू लेवल यूजर और अ कंटेंट क्रिएटर जो अपने 6K की रिकॉर्डिंग है। मान लो कि आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर हो, मान लो कि आप अपने शॉर्ट फिल्म में कैरियर बनाना चाहते हो, तब मैं आपको ये कहूंगा कि यू शुड प्रेफर कैमरास लाइक दिस विच ऑफर्स यू ओपन गेट रिकॉर्डिंग विच ऑफर 6K रेजोल्यूशन के लिए आपकी ट्रेनिंग के लिए कैमरे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। द कैमरा ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू रिकॉर्ड वीडियोस इन 10-bit फॉर्मेट, 4K अप टू 30 FPS रिकॉर्डिंग आपको ओवर सैंपल्ड मिलती है। 4K 60 FPS ऑफ कोर्स उसमें फ्यूजी ने कमेंट नहीं करा है कि ओवर सैंपल्ड है या नहीं, बट 30 FPS पे उन्होंने भैया
डंका बजा के कहा है कि ओवर सैंपल्ड है। एट 60 FPS यू हैव टू फेस अ वेरी लिटिल बिट क्रॉप विच इज 1.18x और समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं हर एक इसकी जो स्पेक्स है वो इम्प्रेसिव है, बट या जहां पर हम इमेज स्टेबलाइजेशन पार्ट की बात करें आइदर फॉर फोटोग्राफर्स और फॉर स्टिल शूटर, वहां पर आपकी मैकेनिकल IBS मिसिंग है। अब मैकेनिकल IBS मिसिंग है तो चलो ठीक है, द कैमरा इज नॉट मेड फॉर फोटोग्राफर्स, बट यहाँ पर फ्यूजी ने इसे कंपनसेट करने के लिए दिया हुआ है DIS विच इज डिजिटल इमेज स्टेबलाइजर। अब ये जो DIS है, क्या ZV-10 की जो आपकी एक्टिव IS है या आप कह लो कि जो Zyro IS है उतना इफेक्टिव? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं आपको कहूंगा कि अगर आप हैंडहेल्ड कंटेंट बनाते हो, अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर हो और चाहते हो कि एक हाइपर स्मूथ या हाइपर स्टेबल फुटेजेस आप इससे निकाल पाओ, जो कि ऑफ कोर्स सोनी की एक्टिव IS या Zyro बेस्ड IS के साथ पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल विथ XM5। तो जो बातें क्लियर है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर हो, अगर आप मेरी तरह से टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो, तब तो XM5 कैमरा इज यूजेबल। अगेन देखो, इसमें भी इन्होंने प्रोडक्ट शोकेस मोड डालने की कोशिश करी है XM5 कैमरा में, लाइक सोनी ऑटो फोकस ट्रैकिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करी है। सो दे आर वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कैमरा। साथ ही साथ इन्होंने अपने फिल्म सिमुलेशन मोड को डाला है। यू कैन से दिस इन सिंपल वर्ड कि भैया लट फंक्शनलिटी किसी न किसी लेवल पे देखने को मिल जाती है। 3 अपने आप कस्टम फिल्म सिमुलेशन मोड्स को बना सकते हो अपने मीनू में, FS1, FS2, FS3। तो ये सारी चीज फ्यूजी जितना हो सक रहा है वो डालने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं उनका हाथ तंग है। हाथ तंग कहने का मतलब कि जो Zyro बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसे फ्यूजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने अभी तक डेवलप नहीं कर पाए फॉर एनी ऑफ द रीजंस। बाकी ब्रांड्स को देख लो, नाइकॉन, कैनन, वो भी Zyro अभी ऑफर नहीं कर रहे हैं। द ओनली ब्रांड दैट ऑफर Zyro बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज सोनी। तो मैं बहुत ही क्लियरली कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं स्पेक्स रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कह दूं कि भैया XM5 धमाकेदार है, फ्यूजी ने मुझे पैसे दिए ऐसे बोलने के लिए, और आप भले आप किसी भी तरह की कंटेंट बनाते हो आप जाके XM5 ले लो। तो ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि अपने स्पेक्स के हिसाब से XM5 किन लोगों को लगेगा और किन लोगों को नहीं लगेगा, इसके बीच में काफी अच्छी क्लैरिटी रहनी चाहिए। तभी आप अगर इन नियर फ्यूचर इसे खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आपका जो परचेस रहे वो एक सक्सेसफुल परचेस रहे, एक बोरिंग और अनसक्सेसफुल परचेस ना रहे। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप XM5 कैमरा खरीद रहे हो तो आपको या तो मेरे जैसे वीडियोस बनाने भैया टॉकिंग हेड वीडियोस बैठ के, या फिर अगर आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर हो तो आइदर आप अपना कैमरा को ट्राइपॉड या गिम्बल्स पे यूज करोगे। ऐसा नहीं कि भैया हाथों में लेकर शॉर्ट फिल्म बनाने, ऐसा भी नहीं। एक प्रोटोकॉल होता है, एक डिसेंसी होती है, कुछ भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो अगर आपके पास उतना समय नहीं रहता, उतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक गिम्बल लेके घूमो, ये करो वो करो, उनके लिए मैं कहूंगा कि फिर सोनी के Zyro बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन वाले कैमरे जो खासकर ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, डेली लाइफ के कंटेंट बनाते हैं, वो उनको प्रेफर करें। सो मोर और लेस द फ्यूजी कैमरा इज विदाउट ए डाउट वेरी वेरी मच इंप्रेसिव। फ्यूजी ने अपने इसमें सारी शक्ति अपनी झोंकने की कोशिश करी है। प्राइसिंग की बात करें तो ऑफकोर्स $US की प्राइसिंग के इक्विवेलेंट इंडियन प्राइसिंग आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिख सकती है। एंड अगेन ये कैमरा कब तक अवेलेबल होगा इंडिया में, तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग नवंबर के एंड तक या दिसंबर के वेरी बिगिनिंग मंथ्स में इंडिया में अवेलेबल हो जाना चाहिए। बट वो तभी होगा मेरे दोस्त जब US में इसकी डिमांड नॉर्मल रहे। अगर मान लो जापान में और US में इसकी डिमांड हाई रहती है तो फिर इंडिया में भैया इसे थोड़ा बहुत डिले झेलना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्यूजी XM5 कैमरा। लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ एक सवाल है इस कैमरे से रिलेटेड या किसी भी और कैमरे लेंस से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।